तो पहला क्वेश्चन है, उपव्यवस्था में कौन सा समास है? तो उपव्यवस्था में ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है। अगला है, अप्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अप्रत्यक्ष में उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी आ उपसर्ग। मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश क्या है? तो इस वाक्य में मुकेश है ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? ऑप्शन ए कृषि का। निम्नलिखित में कौन अभिकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन डी काला। बाकी के तीन है जैसे कि लाल, सुंदर और तेज। निम्नलिखित में कौन से शब्द में यण संधि है? ऑप्शन बी पित्रादेश। अगला है, शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी कर्म वाच्य। और ऊपर वाले में तो अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? ऑप्शन सी अमीर खुसरो। साकार का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी निराकार। साकार का होता है निराकार। अगला है, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी शाश्वत। शाश्वत। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? द्रुतगामी। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन बी खूब याद करना। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? ऑप्शन ए रहस्यवादी श्रृंगार। अगला है, हिया का तत्सम शब्द रूप क्या है? ऑप्शन सी हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए अब। दूधन कर किसकी संधि है? ऑप्शन ए दुष्कर की। गगनचुंबी का समास विग्रह जो है वो क्या है? ऑप्शन बी गगन को चूमने वाला। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, क्या अर्थ होता है? दुर्लंघ्य। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी चिराग से कम रोशनी होती है। तरनी तनुजा तटतमाल तरुबर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर ता वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हिसाब। शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी बहुत चालाक होना। सुरीला का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेसुरा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? तो ऑप्शन डी ये सभी। गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी। अगला है, दाज्यू किसकी कहानी रचना है? कहानी जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन बी शेखर जोशी। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्तार्ज है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? ऑप्शन डी देहाती दुनिया। कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा की हो जाएगा अंतिम अरण्य।
अगला है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि प्रेमचंद्र, सदगति, रेणु रसप्रिया, अमरकांत, जिंदगी और जोंक। स के उच्चारण में जीवा के किस अंग का स्पर्श करती है, तो मूर्धा। वाह का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है कंठोष्ठ। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी वया धन वृद्ध। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम धन कल्प। भो धन अन का सही संधि क्या होगा? ऑप्शन बी भवन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन सी शारीरिक को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि ऑप्शन ए बी और डी की तरह। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन डी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को ऐसे लिखते हैं हम लोग। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? तो प्रविशेषण है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? ऑप्शन बी दृष्टांत। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है? ऑप्शन ए कलई खुलना। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य। अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान में, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो 65वें संशोधन। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो ऑप्शन सी शाहजहां। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ऑप्शन बी शाहजहां। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राजकुमारी अमृत कौर। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं? तो नरसिंह या नरसिंह मेहता। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेरशाह। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। वन रोपण प्रक्रिया है, तो वन रोपण प्रक्रिया कैसी है? और पेड़ लगाने की। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। निम्न में से किसको आरबीसीज का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है।
पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का मेन कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है? भंगुरता। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग ऑप्शन बी बातक या ट्रेकिया है। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? मीना माता। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो गुणसूत्रों में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ऑप्शन डी यूरोक्रोम के कारण। क्या है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है? ऑप्शन सी कोरोमंडल तट पर। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तो ऑप्शन ए तरबूज। एल्टा विस्टा है एक, तो एल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर है? ऑप्शन सी 200 mg के बराबर। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो ऑप्शन सी ओजोन O3। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो वनस्पति उत्पाद। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ। गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? एयर राइफल शूटर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई। क्या है? मुंबई। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? ऑप्शन डी 382। संसदीय प्रकार की सरकार में यह वह बराबर बालों में पहला होता है, वह कौन है? तो गाइस वो कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन बी 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो भारतीय रिजर्व बैंक। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो ऑप्शन सी शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, एक में नगर अथवा कस्बा है, दूसरे में नदी है, और आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी बाकी के 3 सही, जैसे कि बिठूर, गंगा नदी, गोरखपुर, ताप्ती, कौशाम्बी
यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी आपको गलत बताना है, तो ऑप्शन सी। बाकी के 3 सही हो जाएंगे। गंगा नदी वाराणसी हो जाएगा, गोमती सुल्तानपुर, सरयू अयोध्या। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेस वे। लखनऊ योजना का संबंध है परिवहन विकास से। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक में मेला है और दूसरे में जिला है, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन बी पहला है गोविंद साहब, इसका हो जाएगा आजमगढ़। फिर है कैलाश मेला, ये हो जाएगा आगरा। और फिर है आपका सैयद सालार, ये हो जाएगा बहराइच। फिर है शाह कुंभरी में देवी, ये हो जाएगा सहारनपुर। और आज का लास्ट है सैयद सालार मेला आयोजित होता है बहराइच में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।